मैं अब जरा झूसी एंट्री पॉइंट चलता हूं, वहां पर मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मोइन, वहां क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? आइए आइए, देखिए अखिलेश, आपको बताएं कि एक कहावत है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, यानी जितना इलाज करते गए उतना मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जाम के झाम की भी यही स्थिति है। मैं कुछ कहूं उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, और ये तस्वीरें शायद सब कुछ बयां कर देंगी, पूरी कहानी को, पूरी तस्वीर को साफ तौर पर दिखा देंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं झूसी एंट्री पॉइंट पर, यानी प्रयागराज शहर से झूसी के रास्ते बाहर जाने का रास्ता है। सोचिए, आने के लिए लोगों को कितने घंटे की कवायद करनी पड़ी, वो अलग बात है, लेकिन वापस जाने में भी वही जद्दोजहद लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, इसी तरह गाड़ियों का लंबा काफिला आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एक तरफ वाहन जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पैदल श्रद्धालु हैं, पैदल श्रद्धालु भी इसी भीड़ में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो श्रद्धालुओं को किनारे करके छोड़ते हैं, उसके बाद वाहन को गुजरने दे रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सराहनीय पहल है, लेकिन जाम जो लगा हुआ है उससे निजात मिलने वाली नहीं है। तो ये वापस जाने का रास्ता है, लेकिन बाईं तरफ आपको दिखा देते हैं, ये प्रयागराज शहर में एंट्री का रास्ता है। इस सड़क पर देखिए, इस पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। ना आप प्रयागराज शहर में एंट्री कर सकते हैं और ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं। कितने घंटे आपको लगेंगे 5, 7, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इसका जवाब आज तक कोई अधिकारी नहीं दे पा रहा है। कोई भी साफ तौर पर यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर ये जाम की जो समस्या है वो कब खत्म होगी। लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लगातार लोग परेशानी अपनी बयां कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, लेकिन आज तक शायद कोऑर्डिनेशन नहीं बन पड़ा है या प्लान नहीं बना हुआ है, और अगर प्लान बना भी है तो वो ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, विवेक राय से समझते हैं, जवाहर चौराहे से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एक और सहयोगी। अब विवेक, एक तो वहां आसपास की स्थिति आप दिखाइएगा ही, लेकिन जरा ये भी बताइए, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, भीड़ में जहां तहां जो लोग फंसे हुए हैं, क्या अव्यवस्था की वजह से, क्या प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए इस वजह से, या ये जो बेशुमार भीड़ आती जा रही है इस वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है? देखिए, भीड़ को लेकर के जिस तरीके से अवधेश ने कहा, उस तरीके से प्रशासन ने पहले ही अनुमानित भीड़ का जो अंदाजा था वो लगाया था 40 से 45 करोड़। और आपको बताऊं, हालांकि अभी जो 5वां स्नान है वो होना, और अभी 6ठा स्नान 26 का स्नान बचा है, लेकिन लगभग 15 दिन पहले ही लगभग जो 45 करोड़ का आंकड़ा था वो यहाँ पर पार होता हुआ दिख रहा है। तो एक तरीके से अनुमानित 45 करोड़ के आसपास का था, और वो 15 दिन पहले वो आंकड़ा पूरा हुआ है। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि भीड़ पहले की अपेक्षा, जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक आई है। पर हाँ, अगर इतनी अधिक भीड़ आ भी रही है तो उसको लेकर के भी प्रशासन ने इंतजामात को लेकर के तमाम दावे किए थे कि जो भी आएगा उसको लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। पर आपको एक दूसरी बात भी बताऊं कि आज इसके पहले के जो महाकुंभ होते थे उसमें आमतौर पर लोग जो दूसरे व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे बसेस हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। पर इन सालों में जिस तरीके से एक बड़ी खबर आ गई है दर्शकों को मैं बता दूं कि महाकुंभ में भीड़ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। रेलवे और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं, ये रेल मंत्री ने बात कही है। 8 स्टेशनों पर रेलवे का काम जारी है। कल प्रयागराज से 330 ट्रेनें रवाना की गईं। अश्विनी वैष्णव ये जानकारी दे रहे हैं, जो कि रेल मंत्री हैं। यानी उनका यह दावा है कि सारे इंतजामात बिल्कुल ठीक हैं रेलवे प्रशासन की तरफ से। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है, और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो रेल मंत्री का दावा सब कुछ ठीक है। अब आपको जरा बनारस भी चलते हैं, निशांत के पास। निशांत, जो आसपास के जिले हैं, प्रयागराज के आसपास के जिले, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वहां पर जो भीड़ पहुंच रही है प्रयागराज में, उसकी वजह से बनारस में क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर?
बिल्कुल अखिलेश जी, प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो बनारस में है। अभी कुछ ही देर पहले वाराणसी ट्रैफिक से जुड़े अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि 25 लाख से अधिक भीड़ इस समय वाराणसी में मौजूद है और निश्चित तौर पर 15 किलोमीटर पहले ही शहर के जो प्रवेश है वहां पर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है। कुछ जगहों पर गाड़ियों का आवागमन अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये स्थिति बयां कर रही है कि कहीं न कहीं वाराणसी भी जो ट्रैफिक जाम से है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि ये आम की तरफ जाने वाला मार्ग है, ये दूसरे जनपद से गाड़ियां आ रही हैं और अभी देखिए कि जाम की क्या स्थिति है। कुछ लोग भी जो जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।